हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज। ओके, अक्टूबर की सेकेंड वीक। यहाँ पर क्रिस्टल है, कार्ड भी है, इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम हो रही है बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में बर्थ मंथ में मेंशन कर दूंगी हर पाइल के लिए। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट, ओके, विथ न्यू डायरेक्शन 45 new direction. Okay, group number 2 green aventurine bracelet with art of seduction 14 art of seduction. Okay, group number 3 citrine bracelet and like a bird 2 मैं थोड़ी बता देती हूँ बर्थ मंथ। ग्रुप नंबर 1 के लिए बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्रुप नंबर 2 के लिए है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 3 के लिए है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। एंड इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है Tiger Eye Crystal Bracelet with this card New Direction 45. I don't know, this is infinity symbol. Okay, 45 New Direction। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर पैरासूट से कोई अलग हो रही है। जैसे वो मान लीजिए आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस थी, उनमें एक पार्टनर को जॉब मिल गई है तो वो और बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वो मैसेज मुझे आ रही है। और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है न्यू पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने की नज़रिया बदल जाना, न्यू डायरेक्शन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने मैसेज की है, मेल की है किसी चीज़ को लेकर, आपने एकदम से जल्दी जल्दी देखकर उसको रिप्लाई कर दी, बट बाद में जाकर जब आप रिविज़िट करते हैं तो आपको पता चलता है कि और भी बहुत कुछ थी जो आपको रिप्लाई करनी थी और आपने गलत समझी। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें न्यू पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने की नई अंदाज, नई दिशा मिलना। ये ज़रूरी नहीं है कि रिलोकेशन हो कुछ व्यूअर्स के लिए, बट दिस इज़ न्यू डायरेक्शन। मतलब सिंगल हैंडेड किसी चीज़ को कंप्लीट करना, जो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में थे वो नहीं रही। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है सेकेंड वीक। ओके, ग्रुप नंबर 1 अक्टूबर 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन हो सकती है, नई दिशा मिलना, नई उम्मीद मिलना। ओके, ग्रुप नंबर 1 सेकेंड वीक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। देखते हैं, एक साइकिल ख़त्म नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं वीक की एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 सेकेंड वीक अक्टूबर 8 से लेकर 15 अक्टूबर। ओके, थैंक यू। लेटर आ रही है आपके घर में, कम्युनिकेशन, मुझे लेटर कार्ड दिखी, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, न्यूज़। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। अक्टूबर सेकेंड वीक ग्रुप नंबर 1 के लिए वन टाइम मूव। ओके, आपको किसी चीज़ की बहुत टाइम से इंतज़ार है। मुझे यहाँ पर वेटिंग एनर्जी आ रही है, वेटिंग कार्ड भी एक बार दिखी है। दिस इज़ यू आर नॉट अलोन। यस, समटाइम्स आपको लग रही है कि साइकिल ख़त्म नहीं होगी। देखते हैं एनर्जी रिफ्लेक्शन। मुझे लग रही थी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सोच रही है, ओवर थॉट पैटर्न, वीक स्टार्ट भी हो रही है उसी थॉट पैटर्न से ही। उस किसी पर्सन को लेकर हो, आपकी कामकाज को लेकर हो, एक रिफ्लेक्शन मोड, मतलब बहुत ज़्यादा थॉट पैटर्न, बहुत ज़्यादा चीज़, मतलब एक छोटी सी चीज़ उसको लेकर इतना टाइम वेस्ट हो रही है, आप सोचते जा रही है, उसको लेकर ही सोच रही है, उस काम को लेकर ही सोच रही है।
सो यहाँ पर एक लेजी स्लीपी मोड भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब भी आती है मूड को स्लीप कर देते हैं, एक्टिव होने नहीं देते हैं। तो वीक स्टार्ट हो रही है थोड़ी पैसिव मूड से। यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट पैटर्न चल रही है। आइदर ये आपका पास्ट है और कोई इमीडिएट पास्ट है। दिस इज़ आइसोलेशन। मिड वीक में भी एनर्जी बहुत डिटैच दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। आप बात नहीं करिए, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है और आप इंतज़ार करिए, वो चीज़ें हो नहीं रहा है। लिटिल बिट डिटैच्ड एनर्जी दिस एंड आप इस एनर्जी को फील कर रही है, बिकॉज रिफ्लेक्शन आई, इमीडिएट कार्ड में आइसोलेशन आ गई। सो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। सो आपको थोड़ी बाहर जाइए, कोई ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। एनर्जी इस तरह से होने से ये डिप्रेशन लेकर आते हैं ग्रुप नंबर 1। एंड ओह वेट, ग्रुप नंबर 1 कुछ व्यूअर्स के लिए, आई डोंट नो आपकी नेक्स्ट कार्ड क्या है, बट आप किसी को जाते हुए देख रही हैं। वो गया नहीं है, आपको लग रहा है वो चला गया, मूव ऑन कर गया। दिस इज़ अ फियर, इनसिक्योरिटी, चला गया शायद। तो इस हफ्ते में भी वो फियर, वो इनसिक्योरिटी तो आपकी एनर्जी में झलक दिखाई दे रही है। दिस इज़ रिजेक्शन। मैं कार्ड को देखी नहीं थी, बट एग्जैक्टली मुझे एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब आ रही है। मेरी खुद की थ्रॉट चक्र खराब नज़र आ रही है। आपको आपकी कम्युनिकेशन में भी ये रिजेक्शन का मतलब, आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, आप रिजेक्ट कर रही हो। आप, कोई दोस्त आपको बात करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। कोई आपसे बात करना चाहता है, आप इंटरेस्टेड नहीं है। हर तरफ से एनर्जी को आप डिटैच करके इस सप्ताह में। थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। माय गॉड गुडनेस, लुक एट दिस सॉरो एनर्जी ग्रुप नंबर 1। एक मेलनकली ट्यून है। जब आप तकलीफ में हैं, आप सैड सॉन्ग सुन रही है। जब आप तकलीफ में हैं, ऐसा मूवी देख रहे जहाँ पर हीरोइन मर गई, हीरो मर गया। सो ये एनर्जी को और हावी कर देगा ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो आपकी एनर्जी को क्या हुई है विद दिस मनी कार्ड। सो कुछ व्यूअर्स को हो सकता है शॉरो एंड मनी आपके लिए स्विच वर्ड है। मनी के लिए आप यहाँ पर प्रयास करिए, एफर्ट्स लगा रही है, बट समहाउ इस हफ्ते में भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप जानते हैं मैं बहुत ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ। सो यहाँ पर कोई सुगर कोटिंग नहीं है माय डियर। यस, एनर्जी आपका इस हफ्ते में थोड़ी डिस्टर्ब तो नज़र आ रही है। रिफ्लेक्शन मोड है बहुत ज़्यादा। आप रिजेक्शन मोड में आप खुद है, आप रिजेक्ट कर रही है। थोड़ी क्लैरिटी देखते हैं। रिफ्लेक्शन की कन्फ्यूशन, यस, रिफ्लेक्शन की क्लैरिटी में कन्फ्यूशन आई है। वो क्या सोच रहा है, उसने, मैंने ऐसा बोला, वो उसने क्यों नहीं ऐसा बोला। तो जितना फिजिकल रियलिटी में प्रॉब्लम है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है। थॉट पैटर्न ग्रुप नंबर 1। दिस इज़ फॉरगिवनेस विद दिस आइसोलेशन में कार्ड में क्लैरिटी में फॉरगिवनेस आई है। इसका मतलब किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, किसी की कंपनी को आपको ज़रूरत है, वो कनेक्ट होना चाहते हैं, आप डिटैच्ड है। आप ऐसा एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिए, कि ऐसा स्टेटमेंट दे दिए उनको कि और कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं। सो कहते हैं ना कि आपका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा, आप कोई पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो हैंड से करा, आपने कहा नमस्ते, वो उसी जगह पर डिटैच्ड हो गया, आपने कनेक्ट ही नहीं की। वो हैंड से का हाथ बढ़ाया, आपने नमस्ते कर अब चले गए। तो यहाँ पर कुछ, एंड डेफिनेटली कोरोना के लिए ये ठीक थी, बट मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, यही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो एक कदम आगे बढ़े, आप 2 कदम पीछे चले गए। सो कनेक्ट करना ज़रूरी है। कोई बात कर रहा है, कोई यहाँ पर अगर माफ़ी मांग रही है, सो फॉरगिव देम। यहाँ पर अपोलॉजी है, तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको उस जगह पर एक राइट एक्शन, राइट अप्रोच की। एकदम कन्फ्यूजन में, डाउट में, ट्रस्ट इशू की वजह से चीज़ों को आप रिजेक्ट ना करें। गो विद इन, मैं आपको बोल रहे थे ना, ये रिजेक्शन जो है ये अपने अंदर है, ये फिजिकल रियलिटी में नहीं है, बिकॉज क्लैरिटी में गो विद इन कार्ड आई है। सो 16 प्रेक्षक चक्र एक्टिव करना ज़रूरी है। बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड। कोई चला नहीं गया है, आप सिक्योर्ड है, आप अपनी जगह पर है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। एंड एवरी डे ग्रुप नंबर 1 आपको तो एक एफर्मेशन लेनी चाहिए कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। मैं जैसी हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। मैं चेस नहीं कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 मैं इतना कुछ इसलिए बोल रही हूँ, शायद आई डोंट नो ग्रुप 2 एंड 3 की एनर्जी, बट मैं दावे के साथ बता सकती हूँ 2, 3 की एनर्जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ी टैरो से देखते हैं। कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। थैंक यू। सेकेंड वीक अक्टूबर, वेरी इंट्रोवर्ट एनर्जी ग्रुप नंबर 1। इतनी इंट्रोवर्ट आप रहेंगे तो लोग भी तो मिसअंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।
कितनी ज़्यादा बर्डन, बर्न आउट एनर्जी कोई भीतर से जल रही है। एंड ये सर का जलन ये पेट तक पहुंची है। तो यहाँ पर थोड़ी गैस्ट्रिक इशू भी आपकी दिखाई दे रही है। आई एम सॉरी टू से बट एनर्जी आ रही है। थैंक यू। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी करियर वर्क। 7 ऑफ कप्स, रेनबो ही रेनबो है एंड दिस इज एम्प्रेस। एम्प्रेस रिसोर्सेस से भरी हुई है। नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग ए डिसीजन। कन्फ्यूजन दैट अराइजेस फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। करियर वर्क फील्ड में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो जॉब भी कर लेंगे, इतनी ज़्यादा कर लेंगे कि चक्कर में एक भी हाथ नहीं आते हैं। सो मेक श्योर, आपको फर्स्ट कहा जा रही है कि चूज़ वाइसली। वो कहते हैं ना कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रही है तो 6 महीने पहले आप क्या कहते हैं कि कर लेंगे, 2 महीने सेमेस्टर जब आएंगे 2 महीने पहले हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लोज है फिर भी आपको लगता है 15 डेज़ पहले हो जाएगा। तो दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो स्टॉप दिस फर्स्ट। लेजी स्लीपी मोड नहीं होना चाहिए करियर वर्क फील्ड में। इतनी सारे ऑप्शंस के बीच घूमना नहीं है राउंड एंड डाउन। आपको 1-2 चूज़ करना है। खासकर करियर में की बात करें स्टूडेंट के लिए कि 1-2 जॉब के लिए आप ट्राई कीजिए। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे कि चक्कर में कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। एंड डेफिनेटली वर्क फील्ड में जो ऑलरेडी है, टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर ए लाइफ ऑफ लग्जरी, हैंडसम सैलरी। कुछ व्यूअर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, एक स्टार्टअप बिजनेस एग्जीक्यूट करना, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए कम्प्लीमेंट हो सकती है बिकॉज एम्प्रेस रिसोर्सेज से भरी हुई है जो एकदम लाइम लाइट पे है विद दिस रेनबो कार्ड। सो डेफिनेटली ये ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है उनके लिए एनर्जी पॉजिटिव है। आपको लाइम लाइट में मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। 6 ऑफ ऑटम एंड 7 ऑफ ऑटम। कोई एप्पल खा रही है यहाँ पर, फ्रूट्स, एंड दोनों ही पेंटाकल कार्ड आई है। पंपकिन दिखाई दे रही है। एंड घर की खाना खाइए, होममेड फूड। आई डोंट नो, बाहर की खाना मत खाइए। ऑलरेडी बॉडी में बहुत सारे डैमेज जैसे हुई है बाहर के खाने की वजह से, बिकॉज ऑटम इज़ ऑल अबाउट अर्थ एनर्जी। सो जितना मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी और इस हफ्ते में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब है। तो फाइबर एंड वेज को खाने के में इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आपकी एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी है बिकॉज दोनों ही पेंटेकल्स कार्ड आई है। 6 ऑफ ऑटम एंड 7 ऑफ ऑटम फ्रूटफुल कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअलिटी पर आपकी ध्यान जा रही है, आप वॉक कर रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स मेडिटेशन वगैरह करेंगे, जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे फिगर के लिए। बहुत टाइम से जैसे आप कोशिश कर रही थी कि थोड़ी डाइट चार्ट फॉलो करेंगे या फिर कोई जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे, बॉडी शॉडी बनाएंगे, डोले शोले बनाएंगे। सो अट्रैक्टिव लुक चाहिए। दैट्स वाई 6 ऑफ बॉटम एंड 7 ऑफ बॉटम। देखिए यहाँ पर एक लुक्स की मैटर आ रही है क्योंकि एक मोटापा पम्पकिन को देखकर मुझे वाइब्स आ रही है। सॉरी टू से ग्रुप नंबर 1 बट येस, एक मन चाहा फिगर राइट। 7 ऑफ ऑटम वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ज्वाइन वगैरह करना। ओके, लव लाइफ एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है आपके लिए। ओके, आपकी यहाँ पर एक एम्प्रेस कार्ड आई है। डजेंट मैटर ये करियर वर्क फील्ड के लिए आई है बट एम्प्रेस प्रेजेंट है आपके कार्ड में। लव लाइफ में एम्पर आई है। आपकी काउंटर पार्ट आपके आसपास में है। अगर आपकी शादी की उम्र चल रही है, आप सिंगल हैं, काउंटर पार्ट अब मैनिफेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आप शायद बात कर चुकी है और अबाउट टू मीट। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मुझे लग रही हो सकती कुछ कैवस करने सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है बट द स्टार एंड द एम्पर एनर्जी, कुछ ईगो क्लैश हो रही है। मुझे थोड़ी बात से लिटिल बिट ईगो क्लैश और टाइम नहीं दिया जा रही है। टाइम का बहुत बड़ी इशू चल रही है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा बिजी है, आप भी बिजी है, वो भी बिजी है, टाइम नहीं मिला। द स्टार लुक to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times, and with this emperor, use logic, structure to increase your success, get organized, a firm but compassionate leader. आप शादी करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। आपका थॉट पैटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वो चाहत होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन में कोई मतलब सामने वाले को ये एहसास ना हो कि आप इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो ये थोड़ी मैसेज आ रही है बिकॉज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग कार्ड सपोर्ट कर रहा है एम्परर को। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपेंड्स योर हॉराइजन, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। बट दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स लिटिल बिट
एक्सप्लोर करने वाले एनर्जी है, डोंट केयर टाइप एनर्जी है, बट एम्परर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कुछ व्यूअर्स के लिए। एम्परर एंड स्टार, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, बट मैं अगेन बता रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड आपके लिए एक आहा मोमेंट, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। जिस चीज़ के लिए आपकी कन्फ्यूजन है, वीकेंड में जाकर रिलेशनशिप में एनर्जी में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। आपके आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी है, बट आप उसको समझ नहीं पा रही हैं। आई डोंट नो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर कैरियर, वर्क फील्ड, आइदर आप उसको इग्नोर कर रही हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। और आपको डर लग रही है कि वो नहीं मिलेंगे। मुझे रिलेशनशिप में एक एनर्जी आ रही है, बिकॉज आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, कन्फ्यूजन, रिजेक्शन मोड, डिनायल मोड, एक इनसिक्योरिटी आ रही है आपके दिल के अंदर। आई डोंट नो व्हाई ये एनर्जी आप में क्यों इतनी ज़्यादा है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1? पीस सिंबल, मेंटल पीस जो ज़रूरत है आपको सबसे ज़्यादा। ओके, माई पीस इज़ प्रोटेक्टेड, ये पीस का सिंबल है। Imagine a bubble surrounding you. This bubble is a safe space, a consistent environment where you can maintain your space. Relax, your mind is clear and focused. Accept a life of peace and serenity. इस सिंबल का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं जब आप जर्नलिंग वगैरह करते हैं। आई एम surrounded by positive energy. Create an environment for yourself that makes you feel strong and supported. Take time to personalize your space and find a place for each item, both at home at work. By maintaining your physical pace, you welcome in an atmosphere of uplifting energy in which you are able to foster happiness, resilience and positive relationship. I am surrounded by positive energy. देखिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर ये थोड़ी कहा जा रही है, घर की स्पेस बहुत क्लीन होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। आई एम फाइनेंशियली सिक्योर and remain open and receptive to all the financial opportunities that life has to offer. Trust that all of your financial needs will be met. Prosperity is yours and life is plentiful with everything you need to fulfill your desire at your fingertips. Your hard work has paid off. यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रही है सप्तमी, एंड सैलरी का इंक्रीज़ करना, सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पर हो सकती है। आई एम फाइनेंशियल सिक्योर से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि सैलरी जब आपको मिल रही है, इन्वेस्टमेंट और किस जगह पर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कितना रखना है, वो शुरू में ही कीजिए, बाद में जाकर नहीं। शुरू में ही वो करना चाहिए, आपकी मंथ की शुरू में ही। और आप अगर वीकली करते हैं तो वीक में भी वो उसको कर सकते हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। एक्स्ट्रा वैगन मैं नहीं कह रही हूँ, बट जितना मनी आपका ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि आप मनी से थोड़ी वॉरिड है, सो दैट्स वाई एनर्जी आ रही है कि ऑर्गेनाइज्ड आपके होंगे, लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं सेकेंड वीक अक्टूबर, एंड आपने चूज़ की है ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट विद दिस आर्ट ऑफ सिडेक्शन नंबर 14। ओके, एंड अगर आपकी बर्थ मंथ की बात करें, फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ओके, आर्ट ऑफ सिडेक्शन कार्ड को देखकर वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ग्रुप नंबर 2, बहुत एब्रप्ट इस हफ्ते में बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेनी है, आसपास टेम्पटेशन है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, देखते हैं अक्टूबर सेकेंड वीक। थैंक यू। कोई अट्रैक्टेड है सर, कुछ व्यूअर्स के लिए अट्रैक्शन है एंड क्रश हो सकता है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। सेकेंड वीक अक्टूबर, 8 से लेकर 15 अक्टूबर। थैंक यू। देखते हैं एनर्जी। थैंक यू। Group number 2, second week. One time mood. Thank you. कोई आपकी बहुत क्लोज आना चाहते हैं, चाहे ये मेल हो या फिर फीमेल। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, देखते हैं
सेकेंड वीक अक्टूबर क्या थीम है ग्रुप नंबर 2 के लिए? वन टाइम मूड। ओके, आपकी सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। ओके, फर्स्ट देखते हैं थीम क्या है आपका। दिस इज़ बैलेंस। आपकी हफ्ता शुरू हो रही है इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करते हुए। हर चीज़ें टाइम पर हो रही है या फिर आप कोशिश कर रही है बैलेंस करने में। हफ्ता स्टार्ट हो रही है बैलेंस से। दिस इज़ रेस्ट एंड विद दिस एनर्जी। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी आपकी एनर्जी में कि एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई है। एंड मैं एक बात बताई थी शफलिंग के दौरान कि सैक्रल चक्र मुझे एक्टिव नज़र आ रही है एंड कार्ड की जो कलर है वो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर पे आई है। तो यस, मुझे थोड़ी वाइब से सैक्रल चक्र, आपकी क्रिएटिव पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। मिड वीक में आपका हेल्थ का खास ख्याल रखना है। मिड वीक में थोड़ी जैसे बॉडी थोड़ी एग्जॉस्टेड है, जैसे घुटनों में दर्द है, शॉकिंग नी पेन हो, कोई हेल्थ इशू, वायरल फीवर। बट मिड वीक में आप थोड़ी एनर्जी थोड़ी लो वाइब्स में आई, जो बैलेंस से स्टार्ट हुई वीक। मिड वीक में योर बॉडी नीड सम रेस्ट। एंड क्यों होती है ये सिचुएशन, बॉडी को क्यों रेस्ट की ज़रूरत होती है? दैट्स वाई एग्जॉशन, टायर्डनेस मुझे दिखाई दे रही है। एंड दैट्स वाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मिड वीक में किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे अकेले है ठीक है, सोशल ज़्यादा नहीं है, बहुत डिटैच एक एनर्जी मिड वीक में। देन एनर्जी फिर से ट्रांसफॉर्म हो रही, चेंज हो रही, पैराडाइम शिफ्ट हो रही है। वीकेंड की तरफ एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी सेडक्शन इन्वॉल्व है, क्रिएशन है, इंटीमेसी दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। वो दिस कुछ व्यूअर्स ओके वर्क फ्रॉम होम की प्लान करी है। वर्क फ्रॉम होम कुछ काम को बढ़ाने की या ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। घर की एनर्जी आई है। हाउस में विजिटर्स, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज मर्चेंट आई है आपकी घर में। अनएक्सपेक्टेड हो सकते विजिटर्स आए, बट इस विजिटर्स के आने की वजह से कुछ आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। सो शुरुआती दौर में वेलकम ना भी हो, बट बाद में जाकर आपको पता चले कि इसका आना भी स्पिरिट का एक ब्लेसिंग्स है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब से आपके घर में सडनली कुछ होंगे जो एक्चुअल में कोई आइडिया को जनरेट करेंगे, कोई आइडिया, कोई अपॉर्चुनिटी, और आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा, ट्रिगर करेंगे। विद दिस मर्चेंट एक बिजनेस रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है, जैसे कोई सीप पर इसकी कोई चीज़ आएंगे। मर्चेंट बिजनेस मैन वुमेन की एनर्जी आ रही है। और वर्क फ्रॉम होम कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हैं कुछ व्यूवर्स, इस हफ्ते में वो एनर्जी को आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे और प्लान ब्लूप्रिंट दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस यस सैक्रेड, लुक एट दिस। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी बालाजी, मुझे थोड़ी वाइब्स आई प्रे सैक्रेड रूटीन्स। आप किसी चीज़ की दुआ मांग रही है। हफ्ते जब शुरू हो रही है किसी चीज़ के लिए, आप एकदम से ईश्वर के पास जाकर जैसे बस आपको देना ही देना है। स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करता हुआ आपकी स्टार्ट हो रही है। यस, मैं इस कार्ड को देखी हुई नहीं थी माय डियर, मुझे लग रही थी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मिड वीक में समथिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिड वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं माय डियर। एंड आपकी वीकेंड की एनर्जी में एनर्जी सच में है माय डियर। दिस इज एनर्जी एंड विथ एंगर कार्ड। सो गुस्सा एनर्जी को, क्योंकि एंग्री बात नहीं है यहाँ पर, आपकी ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन में होंगे। सो यहाँ पर कोशिश करें गुस्सा को हावी होने मत दीजिए, वरना जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, शुरुआती दौर में क्या होता है कि किसी ने आपको मेल की, चैट की, आपने एकदम से कुछ बिना पढ़े ही आप रिप्लाई कर देते, बाद में जाकर आप रिविजिट करते, ओ माय गॉड इसने बीच में ये भी लिखी थी, तो वो पश्चाताप हो सकती है। तो पूरी मेल को पढ़े, पूरी चैट को पढ़े, देन रिप्लाई करें एकदम, क्योंकि वीकेंड की एनर्जी में बहुत एब्रप्ट डिसीजन लेना, सडन कुछ करने का एक चाह, डिज़ायर, बिकॉज ये मर्चेंट बहुत लंबी टाइम से वेट कर रहा है, सीप नहीं आ रही है, तो ये गुस्सा होगा कि कब से वेट करी हूँ। सो आपको हो सकता है थोड़ी और वेट करना पड़े, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। दिस इज़ लाइक इट 3 ऑफ वांड्स। सो थोड़ी गुस्सा एंग्री एनर्जी नज़र आ रही है वीकेंड में। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक। थैंक यू। 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2023। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। प्लीज गिव मी 6 कार्ड। फोन टाइम मोड।
थैंक यू। ओके, आपकी कैरियर वर्क, सेकेंड वीक अक्टूबर, हेल्थ स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक, प्रिंस ऑफ विंटर, इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड, फोकस्ड एंड इम्पल्सिव। ओके, देखते हैं आपकी कैरियर वर्क। दिस इज ड्रीमर एंड रिन्यूअल, रिजरेक्शन, रीबर्थ। आप किसी चीज़ को नई तरह से करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब तो ये हुआ नहीं, एक काम तो चल नहीं रहा, कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और साइन बोर्ड वगैरह बनाते हैं, कुछ और कुछ कलर का इस्तेमाल करते हैं, लोगो चेंज करते हैं, कुछ ड्रीमर एंड रिन्यूअल, रिजरेक्शन, क्योंकि मैं सपना देख रही हूँ, उस सपने की पाथ पर मैं चलना शुरू की। ड्रीमर का मतलब है एक नई जर्नी, फ्रेश स्टार्ट, एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन ए न्यू एडवेंचर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ चीज़ स्टार्ट करना, बट चीज़ एकदम से स्टार्टअप न्यू बिजनेस एक नया चीज़ नहीं है, जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको रिन्यू करना। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कोई स्कीम रिन्यू हो रही है, उसका टाइम मैच्योर कर चुका है, उसको रिन्यू किया जा रही है, री इन्वेस्ट किया जा रही है, प्लान को रीप्लान किया जा रही है किसी चीज़ को। और मान लीजिए आपकी डोर के कलर है, आप उसको चेंज करें। मुझे थोड़ी वाइब सर आपकी बिजनेस की जगह पर एंट्री, वो कुछ लोगो, कुछ साइन यहाँ पर चेंज होंगे, रीनेम करना, ब्रांड का रीनेम होना, रिन्यूअल एंड विद दिस ड्रीमर, क्योंकि आप जर्नी को छोड़ेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे। दैट्स एनर्जी, because review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose and releasing judgment of yourself and others। जहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस है, आपकी एनर्जी में करेज है, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना है। कुछ व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होंगे। रिन्यूअल इज एक्चुअली जजमेंट कार्ड, रिजरेक्शन। ओके, लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। वाओ, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस जस्टिस एनर्जी। आपके लिए हेल्थ पर कोई बहुत बड़ी वार्निंग कुछ नहीं है, बस कोशिश करें कि बॉडी में वाटर एलिमेंट बैलेंस हो, वाटर एंड एयर एलिमेंट का अच्छी बैलेंस हो। आपकी स्पिरिचुअलिटी पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस बैक टू बैक आई है, एक एयर है, दूसरी वाटर है, तो बबल फॉर्म हो जाना। कभी कभी आप बहुत बिजी हैं, दैट्स वाई आप काम के प्रति टू मच फोकस्ड कि स्पिरिचुअल रूटीन इग्नोर हो रही है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन, वेरी लविंग, वेरी कंफर्टिंग, इमोशनल, इंट्यूटिव एनर्जी, बट एज वेल एज द जस्टिस इज अ सैटर्न एनर्जी, लिटिल बिट डिटैच्ड, स्लोली सोलो एनर्जी। तो समटाइम्स यू आर वेरी अटैच्ड टू गॉड, समटाइम्स वेरी डिटैच्ड। तो ये एक हसल एंड बसल, अप एंड डाउन स्पिरिचुअलिटी पर इस हफ्ते में दिखने को मिलेंगे ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में। And again, take the time to review the details carefully. You will win in the end, fair and objective decisions. So मैं आपको again बता रही हूँ, एक रिविजिट, रीचेक करने की एनर्जी आ रही है। किसी चीज़ को एब्रप्टली डिसीजन मत लीजिए, पूरी पढ़िए देन जाकर साइन कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लव लाइफ, यही इंपॉर्टेंट है विद दिस 5 of cups and with this emperor। Trust that there is a reason for everything that happens and remove yourself from negative emotions of others, focusing on that which frightens and worries you। आपको कहा जा रही है, जो रिलेशनशिप आपको तकलीफ देते हैं, जो रिलेशनशिप में आप अपने काम नहीं कर पाते हैं, आप सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं, वो रिलेशनशिप कभी भी सोलमेट ट्विन फ्लेम का नहीं हो सकता, वो कार्मिक ही है। ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आइए। जो आपको डिमोटिवेट करते हैं इस हफ्ते में उनको काट छाट कीजिए, उन लोगों से थोड़े डिस्टेंस बनाइए। अगर ये बहुत क्लोज पीपल हैं फिर भी वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनके सामने बहुत ज़्यादा उनके पास कंपेयरिंग टाइम स्पेंड मत कीजिए। अगर वो एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको नज़र आते हैं, बिकॉज 5 of cups एनर्जी आ रही है। यू नो हु इज़ दिस पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो दिस पर्सन। 5 of cups ऑलरेडी इसने बहुत नेगेटिव एनर्जी डाल चुका है आप में, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर चुका है। विद दिस एम्परर एनर्जी, यूज लॉजिक स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, ए पाम एंड कंपैशनेट लीडर। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस, थैंक यू फॉर योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2 October 2nd week। रिक्लेम योर पावर लाइक एम्परर, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। फोको पॉइंट डालिए अपनी कैरियर पर, अपनी लॉजिक पर, यहाँ पर कहा जा रही है, बिकॉज यूज लॉजिक। 5 of cups कब तक एनर्जी ड्रेंड होंगे? थैंक यू, वन मोर। द सन कार्ड, प्लान्स दैट work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendation, gratitude for the blessings of life। यहाँ पर इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, लुक्स लाइक गैब्रियल, एग्जैक्टली लाइक गैब्रियल। आई डोंट नो,
एंड दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है कोई ऑलरेडी किसी ने जैसे आपको चोट वगैरह पहुंचाई है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी आई है एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज द एम्पर। ओह लुक एट दिस इज एम्परर एंड एम्प्रेस। ग्रुप नंबर 2, एक डोर क्लोज हो रही है, दूसरी डोर ओपन हो रही है and that's why the sun for soulmate 3 4 and number 5 this is actually number 19 card है but काल पुरुष की कुंडली में नंबर 5th हाउस रूल बाय सन 3 4 5। ग्रुप नंबर 2 आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी अगर आप मतलब मैरिज की टाइम फ्रेम आपकी चल रही है सो यस एम्प्रेस एंड एम्परर ए पर्सन मैनिफेस्ट हो चुकी है कुछ व्यूअर्स के लिए और होने जा रही है। जस्ट रिलीज योर पास्ट। हो सकता है आपकी 6 7 10 साल की कोई पास्ट अफेयर है बट आपको उसको भूल नहीं पा रही है, न्यू कनेक्शन के लिए ओपन नहीं हो पा रही है। हियर इज योर कनेक्शन एम्प्रेस एंड एम्पर। यहाँ पर इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप जो पास्ट इशू है वो रिजॉल्व होंगे। दिस इज द सन आर्कएंजल गैब्रियल। कम्युनिकेशन होंगे। गेट रेडी फॉर दिस। दिस इज 10 ऑफ विंटर 10 ऑफ शॉर्ट्स। ऑलरेडी कुछ हो चुकी है आपकी लाइफ में सो नाउ वो रिजॉल्व की टाइम फ्रेम है, एक रिजरेक्शन की टाइम फ्रेम है। मैं रिकॉन्सिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो एनर्जी है जिसके लिए आप डेस्टाइन्ड है विद दिस एम्प्रेस एंड एम्परर एनर्जी। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अफर्मेशन ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक अक्टूबर। ओके दिस अ लॉट। ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट दिस इज आई एम पेशेंट विद माई सेल्फ एंड अदर्स प्लीज टेक नंबर। यस मैं ही आपको बोल रही थी। Okay, the universe works on its own time. Be patient, open, understanding, and you will begin to strengthen your ability to accept things as they come. Trust that everything will happen exactly when as it should. सो यहाँ पर हड़बड़ी ना करी सप्तमी पेशेंस रखने के लिए कहा जा रही है। आई रिकॉग्नाइज सिंक्रोनिसिटीज। नंबर दिखाई देंगे एंजल नंबर। द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू सो पे अटेंशन। पैटर्न्स कोइंसिडेंस और सेरेंडिपिटी आर ऑल साइन ऑफ रिकॉग्निशन मोटिवेशन सपोर्ट दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन योर लाइफ पाथ। आप ऑन द ट्रैक है उसके लिए मैसेज मिलेंगे। आई एम इन कंट्रोल। You are seated in the cockpit of your life and you serve as its brave and fearless pilot. If you experience turbulence, remember your position at the controls and adjust accordingly to navigate through any trials and turbulence with ease. You have full command of your destiny. So अपनी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में लीजिए। आप सच सवर कर जब बाहर जा रही है, लोग कह रहे कि अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको तुरंत लगता है कि सच में मैं अच्छा नहीं लग रही हूँ, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। My words have power. My words have power. Be influenced with everything you say. Use your words consciously and purposely to elevate, encourage or inspire yourself and others. Honor the power of words, the action and manifestation they become. किसी के लिए गलत नहीं बोलिए। अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो बी न्यूट्रल। सो वर्ड्स में वो पावर है। वर्ड्स कैन हील यू, ब्रेक यू, डिस्ट्रॉय यू। आई प्रायोरिटाइज रेजिंग माई वाइब्रेशन। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड मेक ए कंसियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन बाय फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी इवन इन डार्क एंड डिफिकल्ट टाइम्स। योर हाइटेंड वाइब्रेशन विल देन अट्रैक्ट मोर लाइट, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कहा जा रही है। चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए। कंट्रोल को अपने हाथ में मतलब अपनी लाइफ की कंट्रोल। ड्राइविंग सीट में आप बैठे, पायलट आप हैं। टर्बुलेंस अगर आ रही है आप उसी अकॉर्डिंग स्विच है आपके पास, सो आप कर सकते हैं। ब्लेम ना करें, नेगेटिव बोलिए मत, मरकरी को खराब होने मत दीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड वेलकम। ग्रुप नंबर 3 आपने सिट्रीन ब्रेसलेट चूज़ की है। जुपिटर का एनर्जी है, अबंडेंस की बात कहते हैं। एंड विद दिस लाइक ए बर्ड 2 वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। लाइक ए बर्ड इस कार्ड की जो मेन मैसेज है वो है मैसेजेस फ्रीडम। किसी को आप पीठ दिखा रही हैं कि नो इज़ ए सिंगल स्टेटमेंट। नो मीन्स नो, इट्स नो। सो यहाँ पर एक मुझे स्ट्रांगली एक बर्ड जो फ्री होते, फ्री फ्लाई करते हैं बिकॉज उसके पास विंग्स हैं। एक बर्ड्स कभी भी उस ब्रांच के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ब्रांच को अगर काटा भी जाए वो उड़ता नहीं है तब तक कि ब्रांच जब गिरने लगे वो उड़ जाएगा, क्योंकि उसे उस ब्रांच के ऊपर भरोसा नहीं, उसे वो भरोसा है अपनी विंग्स पर। सो मुझे आपकी एनर्जी में करेज दिखाई दे रही है। आप पीठ दिखा सकते हैं बहुत सारे लोगों को। आपकी पावर, आपकी एनर्जी में पावर है। आपकी एनर्जी में सेल्फ एस्टीम्ड है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। सन का एनर्जी बहुत हाई है। ओके लेट्स सी, ये ईगो नहीं है, ये ज़रूरत है। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 वीक की एनर्जी सेकेंड वीक अक्टूबर। ग्रुप नंबर 3 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर एनर्जी। आप किसी जगह से फ्री होना चाहते हैं, किसी अटैचमेंट से।
इस अटैचमेंट की वजह से आपको शायद आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है। लुकिंग वेरी सैड, नो डाउट। इस लेडी को देख कर लग रहा है कि लुकिंग वेरी सैड, सी इज़ समथिंग लाइक कुछ चीज़ को लेकर बहुत ओवर थॉट कर रही है। लेट्स सी, एक रिफ्लेक्शन मूड है पास्ट को लेकर, सोचे जा रही है। एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक रिफ्लेक्शन। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, सेकेंड वीक अक्टूबर। थीम, वन टाइम मूव। थैंक यू। कोई लेडी जैसे बहुत उदास हैं, अपसेट हैं। बर्ड्स को फीड करवाइए, इस हफ्ते में आपके लिए पॉजिटिव होंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, सेकेंड वीक अक्टूबर। थीम, वन टाइम मूव। ओके, थैंक यू। मुझे एक छोटी सी चीज़ है वाइब्स आ रही माय डियर। कोई आपसे आपकी उम्र की कोई लेडी और आपसे सीनियर भी हो सकती है। कोई लेडी के साथ एक जैसे वो एनिमिटी क्रिएट कर रही है अननेसेसरी। ग्रुप नंबर 3, सो बी केयरफुल। ये लेडी ही है, मुझे वाइब्स आ रही है। ये मेल फिगर नहीं है। आइदर वो आपकी उम्र के ही है और मे बी सीनियर टू यू। ओके, आप हो सकती है वो आपका बहुत क्लोज कोई पर्सन हो सकती है। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई एम रियली सॉरी, मैं शुरू में ही एक और मैसेज दे रही बट मुझे वाइब्स आ रही है। ओके, या दिस इज़ डिस्ट्रैक्शन। हफ्ता स्टार्ट हो रही है बहुत मतलब एक मेसी सिचुएशन, जैसे चीज़ें बहुत फैला हुई है एंड बहुत अर्जेंट है। आपको बाहर जाना पड़ेगा, चीज़ ढूंढ कर नहीं मिल रही है। कहाँ रखी मेरी वॉलेट, कहाँ रखी मेरी पेन, मेरी बैग कहाँ है। तो चीज़ें जैसे मेस्ड अप है, चीज़ें फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। विद दिस आइसोलेशन एंड विद दिस क्रिएटिविटी, आपकी मिड वीक से एनर्जी रीअलाइंड हो रही है। मिड वीक तक एनर्जी में जो मैं शुरू में मुझे वाइब्स आई, एक अपसेट किसी की तरफ देख रही है कि शायद वो रिस्पॉन्स करे। आई डोंट नो, दिस इज़ समथिंग लाइक कोई फ्री होना चाहते बट फ्री नहीं हो पा रही इस अटैचमेंट से। घुमा फिरा कर जैसे उस पास्ट पर रिटर्न करी है एंड यही वो एनर्जी। एंड डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, दिल और दिमाग को कोई चीर रही है एंड जो एनर्जी अंदर में जाकर एक शोर मचा रही है। एंड धीरे धीरे जब ये ख़त्म हो रही है, मिड वीक में आप बहुत आइसोलेटेड, चुपचाप किसी से आप बात नहीं कर रही है, सोशल नहीं है। अगर कोई हेलो हाई भी बोल रही है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपकी एनर्जी में लोनलीनेस से डिटैच एक एनर्जी दिखाई दे रही है। बट मिड वीक थोड़ी जब कंप्लीट हो रही है, मिड वीकेंड में एनर्जी कम्प्लीटली अलग दिखाई दे रही है। जो एनर्जी की मुझे वाइब्रेशन आ रही थी कि आप फ्री हो रही है, क्रिएटिविटी, आप जर्नलिंग कर रही है, आप शॉपिंग कर रही है, कोई आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई प्लान बना रही है टूर ट्रिप का, कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज बल्ब आइडियाज़ आना, जो क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र की हम बात करते हैं। ओके, दिस इज वेटिंग। मैं आपको बोल रही थी ना, इस 2 कार्ड में एक चीज़ कॉमन है, हाथ गाल पे हाथ रखकर वेट करना। वेटिंग का एनर्जी आ रही है इस हफ्ते में ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज़ द मनी। फाइनेंस के लिए वीकेंड में एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। फाइनेंस का पाथ ओपन हो रही है। पैरेलल इनकम आपकी आप शुरू करेंगे बिकॉज आइडियाज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनी इंपॉर्टेंट है बट कुछ व्यूअर्स मनी का शायद वेट कर रही है। ये लेडी का बिल्कुल दिशा मनी की तरफ है। स्विच वर्ड मनी है इस हफ्ते में, मनी ही सब कुछ है इस हफ्ते में। तो कुछ व्यूअर्स वेट करी है जैसे मनी कब तक फ्रूटफुली मेरी लाइफ में आएंगे, जितना एक्सपेक्टेशन है। वैसे मनी का एक्सपेक्टेशन फुलफिल कभी लाइफ में होते नहीं है। जिनको करोड़ भी मिलते हैं उन्हें लगता है पानी की कोई शेष नहीं है, और जिन्हें मिलता नहीं है उन्हें लगता है कि ईश्वर देते नहीं हैं। ओके, लेट्स सी। ओह, डिस्ट्रैक्शन की क्लैरिटी में बाउंड्रीज आई हैं। एक होते हैं तन्हाई में घुट घुट के मरते हैं, मैं लोनली हूँ, मेरे पास इतनी मतलब सबकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। वो एक जीवन है कि शादी नहीं हो रही है, लोनली हूँ, कुछ भी नहीं हो रही है। और कुछ पर्सन को आप देखेंगे जो अपने तन्हाईपन को भी जीत लेते हैं एंड लाइफ को एंजॉय करते हैं। एंड मिड वीक में वही एनर्जी आई है आपकी। दिस इज़ नेचर, लुक एट दिस डिस्ट्रैक्शन एंड दिस बाउंड्रीज। मैं आपको एक आर्ट देखी भी नहीं, मैं आपको बताई थी कि दिल और दिमाग में किसी चीज़ को लेकर आप कुछ कह रहा है, सामने वाला कुछ कह रहा है। एक ही टॉपिक पर 2 ओपिनियन आ गए, क्लैश।
एक ही टॉपिक, दो डिफरेंट ओपिनियन, दो व्यक्ति के बीच क्लैश, तो यहाँ पर वो एनर्जी की वाइब्रेशन, बट आप उस डिस्ट्रैक्शन में, उस कैवस कंप्लीट सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। दैट्स वाई देन इमीडिएट कार्ड आइसोलेशन, एंड विद दिस सक्सेसफुली आप उस कैवस कंप्लीट सिचुएशन से बाहर आ रही है सक्सेसफुली मिड वीक में। एंड दिस इज द नेचर विद दिस क्रिएटिव एनवायरमेंटलिस्ट। जैसे कोई यहाँ पर एक डियर की फिगर दिखाई दे रही है नो, सो सेंसिटिव एनर्जी, योर सेंसिटिविटी इज़ योर म्यूज, वो वालनरेबल एनर्जी आपका शक्ति है, साइकिक पावर ही आपका स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोरी नहीं है। कि आप लोगों को भरोसा करते हैं वो आपका कमज़ोरी नहीं है। सो डेफिनेटली ये भरोसा करने की वजह से कुछ लोग शायद आपकी एडवांटेज ली है। यकीन मानिए ग्रुप नंबर 3, ईश्वर इम्तहान लेते हैं, बट एक टाइम फ्रेम में ऐसे आएंगे कि आपकी भरोसा जो है, आपकी ट्रस्ट जो है वो रिवॉर्डेड होंगे। यू आर सो सॉफ्ट एंड सेंसिटिव पर्सन। इस कार्ड को देख कर ही मुझे वो वाइब्स आई थी। नेचर आई है विद दिस क्रिएटिविटी, पेड़ पौधे लगाना, कुछ इस टाइप की चीज़ें। एनवायरमेंटलिस्ट, मैं शुरू में ही बोल बैठी, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कुछ काम करना, कुछ आइडियाज़ लगाना, कुछ सोचना। बट नेचर के एनर्जी में थोड़ी पार्क फॉरेस्ट एरिया दिखाई दे रही है। पार्क फॉरेस्ट एरिया, जीव, एनिमल, इनको फीड करवाना, कुछ इस टाइप की चीज़ों पर इन्वेस्ट करना वीकेंड को। लेट मी चेक, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। शायद कुछ व्यूअर्स पेट्स रखने के बारे में सोच रहे हैं, अडेप्ट करने के बारे में, बर्ड, डॉग, कैट। थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। सेकेंड वीक अक्टूबर, ग्रुप नंबर 3, सेकेंड वीक अक्टूबर। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। वन टाइम मूड। थैंक यू। आपकी कैरियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल, ए मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। एंड उसके नीचे है एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, कन्फ्यूजन के बीच कोई क्लैरिटी आना, सॉलिड क्लैरिटी। ओके, दिस इज टेम्परेंस एंड 2 ऑफ स्प्रिंग, यस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, जो मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी में दिखाई दी। आपके कैरियर के लिए बहुत एनर्जी पॉजिटिव आई है। लुक एट दिस, ये ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी एंड पार्टनरिंग विथ अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बिंग मेड। प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड कोई एजेंट, कोई ऐसे ऑफिसर हो सकता है, कोई ऐसी सीनियर पर्सन आपकी मदद कर रही है आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में। और मान लीजिए कोई कहे अरे तुम ये क्यों नहीं करते हो, तुम कपड़े को अगर बिजनेस कर रहे हो तुम ये ड्रेस भी रखो, तुम लड़कों की भी ड्रेस रखो, सिर्फ लड़के की क्यों रखते हो। तो यहाँ पर कोई इस टाइप की गाइडेंस, कोई एडवाइस यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, एंड मुझे थोड़ी वाइब सारे स्टूडेंट के लिए कि आप टू डू लिस्ट बना रही है, बहुत रूटीन टाइम को यूटिलाइज करिए, बिकॉज 2 ऑफ स्प्रिंग एनर्जी प्लानिंग है, बॉस ऑफ एनर्जी, कोई प्रिपरेशन ले रही है एक हार्ड एग्जाम की। Take everyone's input into consideration, march viewpoints to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी परामर्श लीजिए, परामर्श, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही, कोई कुछ कहना चाहते हैं इस पर्सन को, कितना भारी है, क्यों इस तरह से अकेले उठा रही, कोई और भी होंगे, अवेलेबल होंगे। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट 9th हाउस, हायर स्टडीज एनर्जी, उसकी प्लानिंग बनाना, उसकी तैयारी। Next with this your health and spirituality, this is 7 of autumn and the wall card। कोई इंतज़ार करिए कब तक बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। 7 of autumn, I have patience, don't worry, take time to rest and plan your next step, a prudent investment of time और money, long term पे investment दिखाई दे रही है। wall card, a brilliant success, the freedom to go in any direction, journey that is now complete। हेल्थ रिगार्डिंग रिकवरी है इस हफ्ते में। मुझे यहाँ पर एप्पल दिखाई दे रही है, इसके हाथ में 2 एप्पल हैं, आई डोंट नो, जैसे फ्रूट्स पर फ्रूट्स, एंड दिस इज़ लाइक ए पम्पकिन। आपको ना यहाँ पर जितनी भी आ रही फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रही हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि वेज फाइबर ये इंक्लूड आपकी बॉडी, जैसे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुकी है एंड डॉक्टर आपको सलाह दे रही है, बट आप इग्नोर करते हैं, आप हेल्थ को इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क, योर सम रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उसकी वजह से हेल्थ आपकी इग्नोर होती है। आप पहले जो वर्कआउट करते थे, फ्री हैंड एक्सरसाइज करते थे, वो सब कुछ बंद हो चुके, आपको रीअलाइंड होना पड़ेगा, रिट्रीट, रिचार्ज की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल रूटीन भी बहुत बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। 7 of autumn and the ball card,
बट ये साइकिल कंप्लीट होंगे, वीकेंड में जाकर एनर्जी थोड़ी स्टेबल हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं 3 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, वाओ। ग्रुप नंबर 3, आपकी लव लाइफ की एनर्जी कितनी पॉजिटिव आई है। दिस इज 3 ऑफ कप्स, न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ, फ्रेंड्स यू चेरिश। यस, यहाँ पर कोई फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पर कोई घूमने वगैरह हो सकती है, आप मूवी देखने जा रही है एक साथ किसी जगह पर, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, बर्थडे पार्टी फंक्शन, तीनों फ्रेंड मिलकर जैसे सेलिब्रेट करिए लाइफ को, एक जैसे बैचलर्स पार्टी होते हैं ना, वो जिस टाइप की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स एनर्जी, अनाउंसमेंट, यू नो किसी का वेडिंग, किसी का इन्विटेशन आ रही है, किसी का बर्थडे फंक्शन, आप एंजॉय करिए, आप शॉपिंग, मुझे यहाँ पर शॉपिंग नज़र आ रही है, यू नो विद दिस 10 ऑफ ऑटम, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 Take steps to ensure that financial security of your children and other loved ones, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition। यहाँ पर बहुत पेंशन स्कीम और कुछ इस टाइप की डिफरेंट म्यूचुअल फंड हो, आई डोंट नो, मुझे इस टाइप की जगह पर इन्वेस्टमेंट पति पत्नी दोनों मिलकर सोच समझ कर करी है। ऑलरेडी EMI लोन वगैरह है, तो किस तरह से इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म पे, उस पर जैसे सलाह मिल रही है फाइनेंशियल एडवाइज़र की ओर से। ये कपल के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है, बट 10 ऑफ कप्स विद दिस 3 ऑफ समन, यहाँ पर आपकी फैमिली में सिंगल के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आप इन्जॉय कर रही है, आप अपनी ओन लाइफ को इन्जॉय करें। कुछ व्यूअर्स के लिए 10 ऑफ ऑटम, फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो रही है मैरिज को लेकर। दिस इज़ फैमिली कार्ड एंड दिस इज़ 3 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन हो रही है। लेट मी चेक वन मोर, लेट मी चेक लव लाइफ, बिकॉज 9 ऑफ कप्स, किसी को तैयार किया जा रहा है, कोई देखने आ रही है, जैसे किसी ब्राइड को तैयार किया जा रही है। एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ, यहाँ पर पार्लर में जाकर कुछ काम वाम हो रही है और किसी की एनिवर्सरी और इन्विटेशन है, सो आप सज सवर कर जा रही है। 2 ऑफ कप्स, this is 6 of spring, bottom of the deck, 6 of wands, wonderful news is on its way, smart choice that brings reward, success and public recognition, very nice with this 2 of cups. 2 of cups energy, falling in love, making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem, don't give up, your relationship can be healed। so past की problem यहाँ पर resolve होने जा रही है कुछ viewers के लिए ऑलरेडी जो relationship में है, बट जो टॉक्सिक कनेक्शन में है जिस वजह से एनर्जी ड्रेन हुई है, आपके लिए हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ग्रुप नंबर, ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, टुडे इज़ अ गुड डे। ओके, I advocate for myself. Take control of situation with confidence and allow your voice to be heard. Stand up for yourself. Others will respect and respond with consideration and acceptance. Be assertive. जो खुद के मन में जो आपकी थॉट पैटर्न चल रही है उसको पॉजिटिवली उसको बताइए ताकि लोग सुने। आपके अंदर बात होने से काम होगा नहीं, यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन होंगे, देन 9 ऑफ कप्स यहाँ पर एक्टिव होंगे। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन। आई एडवोकेट फॉर माई सेल्फ, मतलब जब लोग सुन नहीं पा रही है, लोग ताने मार रही है, तो इस जगह पर आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द एनर्जी, अनाउंसमेंट खुद के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, आप शायद ग्रुप 1 के साथ कनेक्टेड थी। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, आप एक बार ग्रुप 1 को भी चेक कर सकते हैं अगर आप आप इंट्यूटिवली आप अटैच थे उस पाइल के साथ। ओके, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गई स्लिप ऑफ टंग ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।